गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक भाटिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में अब्राहम मैस्लो ने एक इंडिविजुअल की नीड्स को हायरार्की के ज़रिए एक्सप्लेन करके इम्पोर्टेंस बताई है कि कैसे हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जहाँ की सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी नीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो ने 5 डिफरेंट नीड्स एक्सप्लेन की थी। बेसिक नीड, सिक्योरिटी नीड, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने कार्ल रॉगर्स की अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड थ्योरी डिस्कस की थी। वो इन्वायरमेंट सेंटर्ड थी, जबकि अब्राहम मैस्लो की ये थ्योरी नीड सेंटर्ड है। इसमें नीड को हायरार्की देते हुए ये बताया गया है कि लाइफ में हमें अपनी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को अलग अलग हायरार्की देकर अचीव करने से ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉसिबल होती है। अब्राहम मैस्लो ने सबसे पहले बेसिक नीड बताई है। बेसिक नीड मीन्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एज पर द थ्योरी, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को अचीव कर लेते हैं तो हम सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं अपनी हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करने के लिए, जो कि नीड फॉर सिक्योरिटी है। आफ्टर अचीविंग द नीड फॉर सिक्योरिटी, वी आर self motivated to achieve the next level of need, which is the need for belongingness. And after this comes the need for self esteem and finally the self actualization. अब्राहम मैस्लो के हिसाब से लोगों को फुल पोटेंशियल तभी अचीव होता है जब वो अपनी फंडामेंटल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ खुद ही मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो ने एक आदमी के ओन सेल्फ को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी है, ना कि इन्वायरमेंट को। तो ये बहुत ही बड़ा बेसिक डिफरेंस है कार्ल रॉगर्स की अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड थ्योरी में और अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में। और अब्राहम मैस्लो का ये भी मानना था कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पहले फुलफिल होनी चाहिए, तभी कोई पर्पस है रह जाएगा कि हम अपनी हायर लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करें। अगर हम अपनी हायर लेवल ऑफ नीड्स को, बेसिक नीड्स को इग्नोर करके अचीव करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसका हमें एडवांटेज नहीं मिल सकता है लाइफ में। Therefore, first we should try to achieve our basic needs and then automatically will be driven to achieve our higher level of needs and finally become self-actualized. दोस्तों, अब्राहम मैस्लो की नई डायर की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है व्हाट अ पर्सन कैन फाइनली बिकम। सो वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी सारी काबिलियत को, सारी एबिलिटी को, सारे पोटेंशियल को यूटिलाइज करके एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पर ही फील्स दैट ही इज नाउ फाइनली एबल टू यूटिलाइज हिज फुल पोटेंशियल इन हिज लाइफ। तो दोस्तों, इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं हम अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपने करियर में। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी हमारे को ज़्यादा कंट्रोल देती है क्योंकि ये हमारे खुद के नीड्स को हायरार्की देने पे डिपेंड है, जबकि कार्ल रॉगर्स की थ्योरी में हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। इसलिए अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है करियर डेवलपमेंट में, करियर ग्रोथ में, करियर अचीव प्रोग्रेस अचीवमेंट में। इसको हमें उसी उपलक्ष्य में देखना चाहिए और इसका हमको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर इस बीच आपका कोई सवाल होता है या कोई आप और क्वेरी अपनी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या मेल पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल में प्रोवाइड की गई है। धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय।